Bismillahirrahmanirrahim. Today in this class, we will talk about the tools for understanding unfamiliar words or the guessing the meanings of unfamiliar words. What actually happens with us, no matter what kind of English we are going to read, whether it's essay or sentence completion or comprehension passage or any other thing that we're going to study, we come across unfamiliar words. I'm not talking about the words vocabulary. I'm using the words unfamiliar words. And what are unfamiliar words? The words that we don't know their meanings. uh, बेटा ये वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं तो टूल्स फॉर गेसिंग अनफैमिलियर वर्ड्स कौन कौन से होंगे हम सेंटेंस कंप्लीशन पढ़ रहे हैं और सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर बाज बात ऐसे सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनके हमें मीनिंग्स ही क्लियर नहीं आ रहे होते जैसे पेल्पेबल एक वर्ड है जैसे ऑनवी का वर्ड है जैसे रिकैल्सिट्रेंट वर्ड है हमें इसके आइडिया ही नहीं हो रहा है कि इसका क्या मीनिंग है तो हम सेंटेंस कंप्लीशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो नथिंग टू बी वरीड अबाउट इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको जस्ट एक टेक्निक्स को फॉलो करना है वो टेक्निक्स ये हैं कि सबसे पहले आप देखें कि जो सेंटेंस आपके पास आ रहा है उस सेंटेंस में जो आप सेंटेंस देख रहे हो टूल्स फॉर गेसिंग अनफेमिलियर वर्ड्स ये बेटा जी ये 5 टेक्निक्स हैं इस 5 टेक्निक्स को फॉलो करना है नंबर 1 टेक्निक है गेस द मीनिंग्स विद द हेल्प ऑफ अफिक्सेस इसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं कि आपको मॉर्फोलॉजी का पता हो कि असल में मॉर्फोलॉजी होती क्या है ठीक है जी तो मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको आइडिया क्लियर हो नंबर 1 सेकंड पॉइंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बड़े अच्छे से आते हो तीसरा हमें सिग्नलिंग वर्ड्स के बारे में पता हो कि जब सेंटेंस में बट एड और एज आ रहा है तो ये क्या सिग्नल दे रहे होते हैं हमें और इसके बाद सिग्नलिंग मार्कर्स हैं जैसे कॉमा सेमी कॉलन और डैश है ये हमें इनके बारे में क्लियर कट पता हो कि यार कॉमा लगा तो उसका क्या मतलब होता है सेमी कॉलन तो क्या मतलब होता है और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट गेस द मीनिंग विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हमें रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के जरिए से चीजों को पता होना चाहिए ठीक है जी ये पूरा 5 पॉइंट है मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए इसको देख लें ये जितने अच्छे 5 पॉइंट आपको फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे ना उतना ही आप इंग्लिश वोकैबुलरी डिफिकल्ट वर्ड्स और को चीजों को क्लियर कर लेंगे ठीक है मीनिंग ऑफ द विद द हेल्प अफिक्सेस अफिक्सेस का मतलब क्या है मैं भी आपको डिटेल से बताने वाला हूँ हो सकता है कि आज की हमारी क्लास के अंदर सिर्फ अफिक्सेस पे बात हो जाए और कोई बात ही ना हो हमारी ठीक है ना तो इसलिए मेरा बच्चा आपने ये चीजें ना कुछ बच्चों को ये चीजें पहले से आती होंगी लेकिन उन्होंने हैफेजर तरीके से पढ़ी है अब हमने उसको ना एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड के साथ उसको याद करना है ये यूं समझें कि 5 मेथड हैं इनमें से कोई एक मेथड भी अगर आप यूज कर लोगे ना तो आपको वर्ड्स के बारे में ना मजा आना शुरू हो जाएगा आपको तो फिक्सेस क्या होते हैं एक वर्ड से पहले कुछ वर्ड होते हैं उससे पहले कुछ वर्ड लगे होते हैं कुछ वर्ड उसके बाद लगे होते हैं इनको हम जो है ना अफिक्सेस भी कहते हैं इनको हम मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं इनको वर्ड पावर भी कहते हैं इनको स्टडी ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं तो स्टडी ऑफ वर्ड इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी ठीक है ये हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे फिर गेस द मीनिंग थ्रू पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि कोई भी वर्ड मेरे सामने आया है तो मुझे पता होना चाहिए कि ये नाउन है प्रोनाउन है एडजेक्टिव है एडवर्ब है कि वर्ब है कि प्रेपोजिशन है और अगर ये नाउन है तो ये नाउन क्यों है और अगर ये एडजेक्टिव है लगता है तो ये एडवर्ब की तरह है लेकिन ये एडजेक्टिव क्यों है बेटा ये नॉलेज हमने अपने बच्चों को यकीन जाने बचपन से बताया ही नहीं है तो हम कैसे अब बच्चे अभी तक कंफ्यूज होते हैं कि फास्ट अगर एडजेक्टिव है तो उसका एडवर्ब फास्ट ही होना चाहिए हालांकि नहीं होता इसे हम कहते हैं जी हार्डली जो है वो एडवर्ब लगता है लेकिन वो एडवर्ब नहीं है तो ये नॉलेज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ेंगे सीखेंगे और मेरा बेटा ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसको आपने श्योरिटी दें कि आप इसके ऊपर टाइम लगा के इसको आप सीखने की कोशिश करेंगे ये सीखने से ताल्लुक रखता है बेटा ये ठीक है अब थोड़ी सी एफर्ट करेंगे बाकी सिग्नलिंग वर्ड्स हैं मतलब बट एंड और ये हमने कुछ कंट्रास्ट सिग्नल पढ़े भी हैं और ये सिग्नलिंग मार्कर्स भी हम पढ़ेंगे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट को डिटेल से पढ़ेंगे और देखें हमें नहीं मतलब आ रहे होते हैं किसी के लेकिन हम रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग तक पहुंच जाएंगे ये आपको बेटा जी जादू की छड़ी आपको बताने वाला हूँ मैं आपको ठीक है स्टे ट्यून बेटा जी एक्टिव रहना है मेरे पास चीजें थोड़ी सी आपसे तवज्जो की जरूरत है कोई बच्चा जो बैठा बेटा जो लेटा हुआ है वो उठ के बैठ जाए और जो बेटा बैठा हुआ है वो अलर्ट होकर बैठ जाए सिट अप मतलब आई मीन सिट अप ठीक है तो सर ये सारी वीडियो अच्छा ये बात होगी ले रही बेटा जी कंजंक्चरिंग टूल नंबर 1 देखिए मैंने क्या वर्ड यूज किया कंजंक्चरिंग टूल कंजंक्चर तो कंजंक्चर का मतलब आइडिया करें कि मैंने ये क्या पढ़ा रहा हूँ मैं गेसिंग टूल्स पढ़ा रहा हूँ तो उसका मतलब कंजंक्टिंग टूल नम का 1 का मतलब कंजंक्चर का मतलब भी गेस करना होगा कैलकुलेट करना होगा सरमाइज करना होगा ट्राई टू गेस के मानों में इस्तेमाल होगा ठीक है
तो बेटा इसका टाइम टेबल ये है कि ये मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे क्लास होती है बेटा, 2 से 3 होती है। ठीक है। अच्छा जी, कंजंक्शन टूल नंबर 1 अफिक्सेस के बारे में हम इसको पढ़ेंगे। अब ये अफिक्सेस क्या होते हैं देखें जी, ये पहली आपके पास आ रही है। इसको हम जो है ना वो रूट वर्ड भी कहते हैं, रूट वर्ड भी कहते हैं इसको। लेकिन प्रीफिक्स क्या होते हैं और रूट वर्ड क्या होता है और ये सफिक्स क्या होता है। अ, आपके सामने एक वर्ड है फेथ। अब जरा फेथ वर्ड को देखें, आप एफ निकाल दें तो एथ कोई वर्ड नहीं है, आप इसका फेथ का एच निकाल दें तो फेट कोई कोई वर्ड नहीं बनेगा। इसका मतलब ये कि रूट वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है कि जिसको पहले वर्ड निकाल दें बाद वाले वर्ड निकाल दें तो वर्ड रहता ही कोई नहीं है। ये फेथ का मीनिंग बनेगा उस वक्त जब ये FAITH के साथ कंप्लीट वर्ड यूज होगा। ऐसे वर्ड जो तकसीम नहीं होते, तोड़े नहीं जा सकते, ब्रेक नहीं किए जा सकते, कंप्लीट होल के साथ आते हैं, वो रूट वर्ड्स कहलाते हैं। इन रूट वर्ड से पहले आने वाला वर्ड प्रीफिक्स होगा, बाद में आने वाला जो है वो सफिक्स होता है जी। ठीक है। और इस नॉलेज को, स्टडी को हम अफिक्सेस बोलते हैं। जैसे अन का वर्ड मैंने लगा दिया तो अन से पहले क्या बन गया, अब अनफेथ। अब ये अनफेथ भी कोई वर्ड नहीं है जब तक मैं इसके साथ सफिक्स फुल नहीं लगाऊंगा। अनफेथफुल, अनफेथ, अनफेथ। अगर मैं इसको अनफेथ लेस लगा दूंगा तो वो चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि डबल नेगेटिव एक सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकते। ठीक है। ये था स्टडी। अब जरा आप तो कहेंगे सर ये तो मैं पहले से पता है। आपको बिल्कुल पहले से पता होगा, लेकिन जो बातें अब डिटेल से आने वाली हैं वो आपको नहीं पता है। ठीक है। अब प्रीफिक्सेस के साथ एग्जांपल देख लें। जैसे अप्रोप्रिएट है तो इन अप्रोप्रिएट और वर्ड भी होता है और इन अप्रोप्रिएटनेस भी वर्ड होता है। ठीक है। तो ये रिपीट कर दें सर, ये पॉइंट क्या पॉइंट था, रिपीट कौन सा पॉइंट कर दूं कि बेटा रूट वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जो ना तकसीम होता है, ना वो टूटता है, ना वो आगे पीछे टुकड़ों में जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है। उस कंप्लीट वर्ड से पहले अगर कोई वर्ड लगा दें, कोई टुकड़ा लगा दें, सर ये पॉइंट रूट वर्ड बता रहा हूँ बेटा, तो उससे पहले अगर कोई वर्ड आ जाएगा, जैसे यहाँ पे अन का वर्ड लगा हुआ है तो ये फेथ से पहले लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये प्रीफिक्स है। और उसके बाद में आने वाला वर्ड जैसे यहाँ पे मैंने फुल लगा दिया, ये हमारा सफिक्स होगा। इस तरह से अप्रोप्रिएट मेरा रूट वर्ड है। और अप्रोप्रिएट से पहले, अब अप्रोप्रिएट का मतलब होता है मुनासिब, लेकिन उससे पहले मैंने वर्ड लगा दिया इन, तो ये इन अप्रोप्रिएट, ये नेगेटिव वर्ड, तो इन अप्रोप्रिएट नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। इस तरह से मैंने अगर नेक्स्ट वर्ड ऐड कर दिया तो ये नाउन बन जाएगा। ठीक है। ये अब आपने सीखने हैं प्रीफिक्सेस के क्या मीनिंग्स होते हैं, तो इसकी मदद से भी आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे एक और वर्ड आ रहा है, जैसे मैं कहता हूँ कि डी मोरलाइजिंग, तो मोरलाइज में वर्ड है तो डी पहले लग गया और उसके बाद आईएनजी लगा दिया, ये सफिक्स है और ये प्रीफिक्स है। अगर मुझे डी का मतलब आता है तो मैं डीमोरलाइज का मीनिंग भी जो है ना वो आसानी से गैस कर सकता हूँ। और इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे ये मेल का वर्ड है, उसके बाद असल में लफ्ज ये नॉरिश है, अगर अब देखें इस तीन वर्ड्स के अंदर ना दो तीन पार्ट है। एक वाला पार्ट है मेल वाला, दूसरा पार्ट नॉरिश का, और तीसरा कौन सा, ईडी का। इसमें बेटा तीनों में मुझे कोई एक भी मतलब आता है ना, मैं इसके वर्ड को गैस कर जाऊंगा। ईडी का मुझे मतलब पता है कि यार ये वर्ब के साथ लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन ये एडजेक्टिव भी बनाता है, मोस्टली एडजेक्टिव बनाता है, अकेला आ रहा हो तो एडजेक्टिव बनता है, तो मतलब ये वर्ड एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव का मतलब ये किसी नाउन की खूबी को डिफाइन करने जा रहा है। अच्छा, अब मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि ये मैल न्यूरिश्ड वर्ड है, या मैल न्यूरिशमेंट वर्ड है, या मैल न्यूरिशिंग है, तो ये इसके बाद कोई ना कोई नाउन के लिए वर्ड यूज हुआ है और मुझे उस नाउन का मतलब आता है, तो मैं इसके एडजेक्टिव के मीनिंग तक जो है पहुंच जाऊंगा। अब मैल का, चले मुझे जी इसका ईडी का नहीं मतलब पता, नरिश का मतलब नहीं पता, अगर मुझे मैल का मतलब पता है तो तब भी मुझे आइडिया हो जाएगा यार ये वर्ड क्या इसका मीनिंग होगा। तो गेस करने का मतलब होता है अंदाजा लगाना। तो अंदाजा लगाने के लिए हमें पास क्लू होते हैं, तो ये बेटा क्लूज हमें जो है ना पता चल रहे हैं, इसका नॉलेज हम इसको सीखेंगे। इस तरह से एब नॉर्मेलिटी, अगर मुझे एब का मतलब आता है, नॉर्मल का मतलब आता है, या ईटीवाई का मतलब, तो तब भी इसका मीनिंग तक पहुंच जाऊंगा। इसके बाद डिसएग्रीएबल है, और इसके बाद ये जो वर्ड है मिस एंथ्रोप है, और आगे आईएसटी लिखा हुआ है। तो अगर मुझे इसमें से कोई एक, मतलब एंथ्रोप का मतलब मुझे नहीं आता, नो प्रॉब्लम, मुझे अगर मिस का मतलब आता है तो मैं तब भी इसके मीनिंग तक पहुंच जाऊंगा। अगर मुझे आईएसटी का मतलब आता है तब भी मीनिंग तक पहुंच जाऊंगा। तो हमें बजाय इसके कि ये जो सेंटर वाले रूट वर्ड है बेटा, ये सेंटर वाले रूट वर्ड अनलिमिटेड है, लेकिन इससे पहले प्रीफिक्सेस लिमिटेड है और आगे सफिक्स ये भी लिमिटेड है। अगर ये हम 20-25 हैं, सिर्फ 20-25 भी नहीं है, 10-12 अगर ये प्रीफिक्स याद कर लेंगे ना, मैं आपको अभी ये याद करवा देना है पुत्र, अभी आपको याद करवा दूंगा। अगर आपको ये प्रीफिक्सेस याद है ना, तो बेटा अगला वर्ड आप गैस कर लोगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या इसका क्या मीनिंग हो सकता है। तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट बनाने में आपको आसानी बन जाएगी। ठीक है जी। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि
ये हैं आपके नेगेटिव प्रीफिक्सेस, ओवर, काउंटर, आंटी, अब, डिसमिस, आंडी, मेल, इल, इम, इन, एर। ठीक है, गौर कीजिएगा जरा, पहले सुने सुने, सारे बच्चे सुन रहे हो ना मेरी बात को? और मेरे साथियों के कहीं चले तो नहीं गए हो जालमो? सुन रहे हो ना मुझे? सुन रहा है ना तू? सुनो इधर मेरी बात को। ओवर, काउंटर, आंटी, अब, डिसमिस, ओवर काउंटर, आंटी, अब, डिसमिस, ओवर काउंटर, आंटी, अब, डिसमिस, ओवर काउंटर, आंटी, अब, डिसमिस। बेटा बोलो कि कितना मुझे याद हो गया? ओवर काउंटर, आंटी, अब, डिसमिस। जल्दी से बोलो किसको याद हुआ? ओवर काउंटर, आंटी, अब, डिसमिस, इल, इम, इन, इर, आंडा, मिल, अन, डी, मेल। ठीक हो गई? अब ये बेटा वर्ड जब कभी भी आएंगे, ये प्रीफिक्स नहीं है, मैं आपको सामने लिख के दे रहा हूँ। ओवर काउंटर बेटा आंटी नहीं है, असल में इसको एंटी बोलेंगे, वो तो मैंने आपको वैसे याद कराने के लिए निमोनिक्स के साथ यूज करा था। तो ये वर्ड है ओवर काउंटर, एंटी, एब, दिस, मिस, ऑन, डी, मेल, इल, इम, इन, इर। मेरा बच्चा ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस नेगेटिव हैं। जहां कहीं किसी वर्ड से पहले लग जाए, समझे अगला वर्ड जो है वो उसको ये नेगेटिव कर देगा, भले वो पॉजिटिव वर्ड हो, भले वो पॉजिटिव वर्ड हो, लेकिन उसके साथ आप ओवर काउंटर, एंटी, एब या डिस लगा देंगे, वो वर्ड नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है? तो जैसे स्मार्ट एक पॉजिटिव वर्ड है, तो क्या हो जाएगा? ओवर स्मार्ट। अटैक, अटैक एक नेगेटिव वर्ड है, काउंटर लगाया, काउंटर भी नेगेटिव था, दो नेगेटिव मिलकर क्या बन जाते हैं? पॉजिटिव बना देते हैं, काउंटर अटैक हो जाएगा। एंटी नेगेटिव वर्ड है, क्लाइमेक्स पॉजिटिव वर्ड है, दोनों मिलेंगे एंटी क्लाइमेक्स डाउन नेगेटिव वर्ड बन जाएगा। नॉर्मल अच्छा खासा पॉजिटिव वर्ड है, एब लगा देंगे, एब नॉर्मल नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। कितना काउंट, काउंट का मतलब गिनना, पॉजिटिव वर्ड है। डिसकाउंट का मतलब कमी कर देना, कमी का मतलब कम कर देना, नेगेटिव की तरफ चले जाएगा। गाइड का मतलब रहनुमाई करना। मिस, अब देखे ना, जब मिस लग जाती है किसी के साथ ही, अब जिस बंदे के साथ मिस लग जाती है तो मिस गाइड तो उसने होना ही होना होता है ना। इसलिए कहा जाता है कि जिस घर के अंदर खवातीन, ओ सॉरी आई एम सॉरी, मैं कोई ऐसी फेमिनिज्म की कोई बात नहीं कर, फेमिनिस्ट के खिलाफ कोई बात नहीं करनी भाई, ऐसे ही काम खराब हो जाएगा। लेकिन एक दिल की बात कर रहा हूँ ना मैं। देखे ना कि मिस कितना खतरनाक वर्ड है, आप जिसके साथ लगाते हैं वो उसका बेड़ा ही गर्क हो जाता है। आदम अलैहिस्सलाम के साथ अम्मा हवा लगी, तो जनाब देखे ना फिर क्या हुआ, आदम अलैहिस्सलाम के साथ मैं और आप दुनिया में आना पड़ गया आपको। ठीक है? ना मिस होती, ना मसले मसाइल बनते। अब देखो ना, मिस कैलकुलेशन, मिस गाइड, मिस अंडरस्टैंडिंग, मिस फलाना फलाना, पता जितने मर्जी कर देख लें आप, घबराने वाली बात। अच्छा खैर, नहीं हो बेटा, जूतियां शूतियां नहीं मारनी मुझे ना ही गालियां देनी है। ज्यादातर तादाद मेरी जो है ना वो मिसेज ही की है। लेकिन बेटा घबराए ना, ये MIS है, सिंगल एस है बेटा। आप जो है ना जो सुन रही हैं मुझे, वो MI डबल एस मिस है। आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन एक बात ये है कि अगर आप सिंगल एस इतनी खतरनाक है तो डबल एस कितनी खतरनाक होगी, आप अंदाजा लगा लें इस बात। ले रही, इसके बाद वर्ड अन देखें, ये टाइड है तो क्या हो जाएगा? अनटाइड हो जाएगा। और अगर कोई वर्ड मेरिट है तो डीमेरिट हो जाएगा। देखें फंक्शन है, अच्छा खासा फंक्शन है, साथ लग गया मेल, मेल फंक्शन। तो बेटा मेल भी कुछ चंगे नहीं होते, एडी गल कर लो जी मेल भी। तो मेल भी जब किसके साथ लगता है, मेल फंक्शन, मेल न्यूट्रिशन, मेलाफाइड, मेल, मेल ट्रीट, तो ये सारे वर्ड वो भी नेगेटिव हो जाते हैं। इस तरह से इल ऑलरेडी नेगेटिव है, इल लक। और ये इस तरह से इम्परफेक्ट, इम्प्रॉपर, और इसी तरह से इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट और इरेगुलर। ठीक है ना? अब आप लोगों ने अगले वर्ड्स पे अगर देखें, नए नए मुश्किल वर्ड आएंगे, लेकिन अगर आपको ये पहले वर्ड आते हैं तो यू कैन गेट इट वेरी इजीली थिंग्स। ये है प्रीफिक्सेस। अब ये प्रीफिक्सेस कितने हैं? तो मैंने ये बेटा नेगेटिव प्रीफिक्सेस जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज सारे लिख दिए मैंने आपको, ये तो बड़े आसान है, ये तो कोई याद हो गए। तो पॉजिटिव प्रीफिक्सेस भी हम उनको भी याद कर लेंगे, उनकी भी लिस्ट बनेगी। ये जो है पॉजिटिव प्रीफिक्सेस हैं, फिल, एंटी। देखें ये ANTE वाला एंटी है, वो INTI वाला एंटी था। तो एंटी मेरिडियन है, फॉर है, हाइड्रो है, होम्यो है, एरो है, प्री है, एक्स है, इन है, हाइपर, एग्रो, एम्फी और है होम, हेमियो। तो ये वाले वर्ड अगर आपको आते हैं तो आप उसको गेस लगा सकते हो। मतलब फिल का मतलब जो है वो मोहब्बत को कहते हैं। तो एंथ्रोप का मतलब, अगर आप में से किसी एक, अगर फिल का मतलब है पॉजिटिव है, तो कोई एंथ्रोप अगर आपको पता है रिलेटेड ह्यूमैनिटी है, तो फिल एंथ्रोपी का मतलब होगा द वन हु लव्स ह्यूमैनिटी, फिल एंथ्रोपिस्ट, जो मोहब्बत करते हैं इंसानों से। और इस तरह से एंटी का मतलब होता है बिफोर टाइम। तो एंटी मेरिडियम, AM जैसे होता है, मेरिडियम से पहले। और इस तरह से फॉर भी पहले होता है, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, होम्यो का मतलब ब्लड से रिलेटेड है, एरो का मतलब एयर होता है, प्री का मतलब बिफोर होता है, एक्स का मतलब आउट होता है, एग्जॉस्ट फैन, बाहर फेंकने वाली हवा।
और इंटरनल होता है, हाइपर का मतलब अबव लेवल होता है, जैसे अब हाइपरटेंशन है, एग्रो का मतलब एग्रीकल्चर है। तो इसी तरह से यू कैन अंडरस्टैंड दीज वन बाय वन, ठीक है जी। तो क्या इन दोनों में आ रहा है? इन, हाँ बेटा, इन जो है ना वो दोनों में, इन नेगेटिव भी आता है और इन पॉजिटिव भी है, इंटीरियर दोनों में आ रहा है, बिल्कुल आपने सही समझा। ठीक है जी, ये है प्रीफिक्सेस का नॉलेज। और ये जितने अच्छे आपको प्रीफिक्सेस बेटा जी आ रहे होंगे ना, उतने अच्छे आपको वर्ड के बारे में नॉलेज भी आ रहा होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा चलें जी, कंजंक्शन टूल नंबर 1 अफिक्सेस कंटिन्यूड है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट, ये रूट वर्ड के साथ जाएगा। ओवर काउंटर एंटी एब डिसमिस, ये बेटा जी मैंने आपको डिटेल के साथ आ गई है, ये वर्ड आ गए। अब आपके जरा चेक करें जी, ओवर के साथ कितने वर्ड आ रहे हैं? ओवर स्मार्ट, ओवर डू, ओवर पावर, ओवर कॉशियस, ओवर एप्ट। ओवर एप्ट अगर वर्ड आ रहे हैं अकेला में तो आपको मसला बनेगा कि ये ओवर कॉशियस, ओवर पावर, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार पॉजिटिव प्रीफिक्सेस हस आने हैं, हैंस आने हैं, पॉजिटिव प्रीफिक्सेस बस आने हैं, बस एनी मीनिंग। बड़ा प्रीफिक्स को अलग से मैं आपको इसका मटेरियल सेंड कर दूंगा, अभी तो बस समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन काउंटर के साथ कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? काउंटर अटैक, काउंटर ऑफर, काउंटर पॉइज, काउंटर ट्रेड, काउंटर पंच, ठीक है। और इसके बाद एंटी क्लाइमेक्स, एंटी डिप्रेस्ड, एंटी कन्वल्सिव और एंटी फैशिस्ट। और इसके बाद ये एबनॉर्मल, अबोमिनेट। अच्छा, अबोमिनेट के बारे में ये है कि अब अगर मैं एब को अलग करूंगा तो ओमिनेट को वर्ड नहीं है, लेकिन चूंकि ये लैटिन वर्ड है तो कहीं ना कहीं से इसका मीनिंग जो है ना वो जरूर बनता है। एब तो लगा हुआ है ना, तो एब नेगेटिव होगा। एब का मतलब मुनासिब होता है, मुनासिब, सूटेबल। तो एबनॉर्मल, अबोमिनेट, एबडक्शन और एबहॉर, हॉर, एबहॉर, ये जो ओरिजिन है ये ग्रीक लैटिन ओरिजिन है। इसका मतलब होता है, एब का मतलब अवे करना, तो नॉर्मल से अवे चल जाना तो एबनॉर्मल हो जाना। और ओमिनेट जो है वो मोहब्बत को कहते हैं, तो एब ओमिनेट मोहब्बत से परे चल जाना, मतलब नफरत की तरफ चले जाना, ठीक है। और इस तरह से एबडक्शन अगवा करने को कहते हैं, और एबहॉर का मतलब भी नफरत होती है, मुकम्मल नफरत को एबहॉर कहते हैं, ठीक है। तो ये एब से हमें आइडिया जो है ना वो क्लियर हो रहा होता है। इसी तरह से डिस है, तो जैसे डिस्काउंट है, डिस ईज है, डिसलाइक है, डिसेबल है और डिसइंटरेस्टेड है। इस तरह से हमारा ये मिस गाइड, मिस अप्रोप्रिएट, मिस गिविंग और मिस कैलकुलेट के साथ जो है ना वर्ड आ रहा होता है। और ये टाइड है, अनटाइड, अनहैप्पी, अनलाइक और अनएबल और अनइंटरेस्टेड। आप जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डिसलाइक, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनलाइक। दोनों में लाइक है और दोनों ही नेगेटिव है, डिसलाइक और अनलाइक। अब आपको पता है डिसलाइक वर्ब है लेकिन अनलाइक वर्ब नहीं है, अनलाइक प्रपोजिशन है। तो इस डिसलाइक का मतलब और हो जाएगा, इस अनलाइक का मतलब और होता है। तो ये एक डिक्शन की हम जना, इससे हम समझेंगे कि यार ये कैसे, हालांकि दोनों ही नेगेटिव है। और ये मैरिड, डी मैरिड, डी कोडेड और डीफ्लेटेड और डी क्लटर। इसके बाद ये मेल फंक्शन, मेल एड्रॉइड, मेल मेलेवोलेंस और मेल ट्रीटेड, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव मीनिंग देंगे। अच्छा सर, नेस नेगेटिव नहीं है बेटा, नेस तो प्रीफिक्स है ही नहीं, नेस तो सफिक्स है। तो सफिक्स जो है ना, ये नेस नाउन का इजहार होगा, ये नाउन को शो करेगा, ठीक है जी। चले जी, इसके बाद हम चल रहे हैं। देखिए अभी हमारी एक ही स्लाइड पूरी हुई है और हमारा टाइम जो है ना, देखिए 20-25 मिनट हमने लगा दिए इसके ऊपर। और मेल फंक्शन, मेल एड्रॉइड, मेलेवोलेंस और मेल ट्रीट, ऑल आर नेगेटिव वर्ड्स। और इसके बाद लक है, इलक, इलिजिबल, इलीगल, इलिटरेट, इलॉजिकल। और इसके बाद इम्प्रॉपर, इम्पॉसिबल, इम्पोस्टर, इम्बिसाइल, इम्पोटेंट। इम्बिसाइल जो है ना वो गाली भी है, तो ये सारे नेगेटिव वर्ड होंगे। और इसके बाद ये इनकम्प्लीट, इनअप्रोप्रिएट। अब देखें ऊपर लिखा हुआ है मिस अप्रोप्रिएट, तो मिस अप्रोप्रिएट और चीज है और इन अप्रोप्रिएट जो है वो और चीज है, इनके दोनों के मीनिंग जो है वो स्लाइटली डिफरेंट हो जाएंगे। malevolence का मतलब evil like होता है जी, evil like, malevolence, evil like, hatred, harmful। और इसी तरह से एक जो हम कहते हैं जी कंप्लीट, ये इरेगुलर और इररिस्पॉन्सिबल, इररिवोकेबल और इररिपेयरेबल, ठीक है जी। ये हमारे इस तरह के जो है वो वर्ड्स हैं। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ये आ रहे हैं हमारे पास अब सफिक्स आ रहे हैं। सफिक्स का मतलब एंड में, अगर आईएसटी आ रहा हो तो उसका मतलब पर्सन है, जैसे बायोलॉजिस्ट है। ओलॉजी आ रहा है तो उसका मतलब जो है ना ये सब्जेक्ट एज ए बायोलॉजी होता है, जैसे इज्म आ रहा है तो सिस्टम आ रहा है, फोबिया है तो हाइड्रोफोबिया है, ग्राफी है तो ये फोटोग्राफी आर्ट है ये वाला, और ग्राफर है तो ये आर्टिस्ट है, जैसे फोटोग्राफर, एंजियोग्राफर। और इसी तरह से
इसी तरह से ये जो शिप है, तो ये पोजीशन हेल्ड एज अ किनशिप है, और क्रेट है जैसे पर्सन एज ऑटोक्रेट है, ऑटोक्रेट को डिक्टेटर जैसे कहते हैं, रूलर कहते हैं। और ये डोम है जैसे मार्टरडोम है, और टी वाई क्वालिटी ऑफ एज ऑनेस्टी है, वेलोसिटी है। ए सी वाई स्टेट और क्वालिटी को शो करता है। एस टी आई ऑन स्टेट ऑफ बीइंग टेंशन को शो करता है। हुड जो है स्टेट ऑफ बीइंग बॉयहुड को शो करता है। एज प्रोसेस और एक्शन और टीनेज को शो करता है। तो ये विद द पैसिव टाइम जब ये वर्ड आएंगे बार बार, तो मैं आपको दिखाऊंगा, देखें यार, देखें क्रेसी लगा हुआ है, जैसे क्रेसी, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, लोटोक्रेसी, अल्लाह क्रेसी वगैरह, ये भी सारे वर्ड होते हैं। तो शिप है, फ्रेंडशिप है, किनशिप है, लीडरशिप है। तो ये वर्ड सारे के सारे आएंगे, तो ये हम लफ्जों की पहचान है। ये जितनी अच्छी लफ्जों की पहचान आप सीखेंगे ना, उतनी अच्छी आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी मीनिंग के साथ। ठीक है जी। ले जी बेटा, ये हमारे कंजंक्शन टूल 1 हमारा क्लियर हुआ। इसके अंदर हमने प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और लफ्जों की स्टडी के बारे में पढ़ा। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें अभी क्लियर हो गई होंगी, और हम बगैर टाइम जाए कि आगे चलते हैं जी। हम आगे हमारा कंजंक्शन टूल नंबर 1 है, हाउ टू गेस द मीनिंग्स। टूल नंबर 2 ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच से मतलब ये है कि ये ना देखें, टी लिखा हुआ है, टोन ऑफ द वर्ड के साथ हम पहचानते हैं। जब भी ये बड़ा नेक्स्ट टेक्निक है, जरा बड़े ध्यान से सुनिएगा, तवज्जो सुनिएगा। आपके सामने कोई भी वर्ड आता है, कोई भी वर्ड आपके सामने आया, तो उस वर्ड को आपका मीनिंग ही नहीं आते आपको, तो उस मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है जी? सफिक्स अगेन रिपीट कर दे बेटा। अगेन रिपीट एक ही बात होती है। अगेन का मतलब वही होता है, रिपीट का मतलब वही होता है। सफिक्स क्या होते हैं? रूट वर्ड बेटा, समझ लगा आपको? रूट वर्ड वो वाले वर्ड होते हैं जिससे ना पहले कुछ लिखा हुआ है ना बाद में लगा हुआ है। वो कंप्लीट वर्ड है जो अपने मीनिंग कन्वे करता है। उससे पहले अगर कोई वर्ड लगा होगा तो प्रीफिक्स होगा, और उस वर्ड के बाद में अगर कोई वर्ड लगा होगा तो वो सफिक्स होगा। जैसे मैं कहता हूं कि अनहैप्पीनेस, तो हैप्पी से पहले क्या हुआ? अन, ये क्या हुआ? प्रीफिक्स। और नेस क्या हुआ? सफिक्स हुआ, क्योंकि हैप्पी के बाद लगा हुआ है। तो ये जो अन और नेस मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं। नेस मीनिंग कन्वे करता है कि ये नाउन है, और अन बताता है कि ये वर्ड नेगेटिव है। ठीक है ना? इस तरह हम इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब आए बेटा जी टोन ऑफ द वर्ड। ये टी स्टैंड फॉर टोन ऑफ द वर्ड है। कंजंक्शनिंग टूल्स नंबर 2 और पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब हमारे सामने कोई वर्ड आ गया, तो हमें पता है कि ये या तो नाउन होगा, या ये वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, या एडवर्ब होगा। तो हम 3 तरीके से बेटा इसके वर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं। एक है फॉर्म से, दूसरा फंक्शन, तीसरा मीनिंग। किसी भी वर्ड को उसके मीनिंग तक गैस करने के लिए, मतलब आपके सामने कोई बंदा आता है, तो आप कहते हो यार ये बंदा कैसा है, तो आप उसकी 3 चीजें बेटा देखते हो। एक, उसने अपीयरेंस क्या रखी हुई है, मतलब उसने व्हाइट कोट पहना हुआ है, स्टेथोस्कोप लटकाया हुआ है, तो आपको लगता है कि ये क्या है? ये डॉक्टर है। आपने फौरन बता दिया कि जी ये डॉक्टर, नाम दे दिया ना आपने उसको। अच्छा, दूसरा ये कि आपको नहीं पता चल रहा कि उसने वो स्टेथोस्कोप नहीं पहना हुआ, उसने व्हाइट कोट नहीं पहना हुआ, लेकिन क्या किया हुआ है कि वो कोई बंदा है, वो बीमार है, तो उसकी वो तीमारदारी कर रहा है और उसको दवाइयां दे रहा है, उसका चेकअप कर रहा है और बता रहा है। तो हमें पता चलता है यार ये डॉक्टर डॉक्टर लग रहा है ना। तो अब उसके फंक्शन से हम जो है ना उस तक पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब है जैसे बंदों को हम फॉर्म और फंक्शन से जो है पहचानते हैं, और बाज को अगर दोनों चीजें ना पता चल रही हो, कोई बंदा वैसे ही तरकीब में कोई हो रहा हो, कोई पार्टी वारी हो, गैदरिंग हो रही होती है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो सब एक जैसी लिबास पहने होते हैं, सारे अच्छे सोफिस्टिकेटेड नजर आ रहे हैं, तो हम पूछते हैं कि सर आप क्या करते हैं, तो कहते हैं जी मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा चलिए आप डॉक्टर हैं। तो इसका मतलब कि मैंने उसको पूछ के जो है ना उसके मीनिंग तक पहुंचा। मैं इसको फिर आपके सामने बता रहा हूँ, जरा आप समझें कि ये फॉर्म, फंक्शन और मीनिंग क्या होता है। ये ना वर्ड्स आर लाइक पीपल होते हैं। वर्ड्स लाइक पीपल, लोग, जो लफ्ज होते हैं ना, ये लोगों की तरह होते हैं। आपका अजनबी आपके सामने आता है, तो उस अजनबी को हम 3 तरीकों से पहचान जाते हैं। पहला तरीका ये, उसकी शक्ल देख के पहचान जाते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हम उसके काम से पहचानते हैं कि वो क्या काम कर रहा है। और तीसरा ये कि हम उससे पूछ लेते हैं भाई आप कौन है। इसी तरह से आपने लफ्जों को भी पहचानना है। आपने उसको देखते ही पहचान जाना है कि यार शक्ल से ये नाउन लग रहा है। जैसे नेस लगा होगा जिसके एंड में, तो मतलब ये नाउन है। ई आर आई और लगा होगा भाईजान, वो नाउन ही है, क्योंकि शक्ल से पहचान लिया हमने। ठीक है। और इसी तरह से अगर हमें ना पता चल रहा हो, तो हम उसका एक्शन देखते हैं कि यार सेंटेंस के अंदर ये क्या काम कर रहा है। और नहीं अगर पूछ पता चल रहा हो, तो फिर हम पूछ लेते हैं भाई तेरा नाम क्या है, तेरा तेरा मतलब क्या है। तो हम डिक्शनरी उसके लिए मौजूद होती है, डिक्शनरी देख लेते हैं। तो लफ्जों को डिक्शनरी से देखकर मीनिंग तक पहुंचना बेटा ईमान का ना कमजोर तरीन दर्जा होता है। ईमान का कमजोर तरीन दर्जा होता है। जैसे हम कहते हैं ना, कोई बुराई देखें तो उसको हाथ से रोकें, मुंह से रोकें, नहीं तो उसको दिल में बुरा जाने। तो दिल में बुरा जानना ईमान का कमजोर तरीन दर्जा होता है। तो अभी डिक्शनरी से मीनिंग देखकर देखना बेटा, ये भी कमजोर तरीन हमारी अंग्रेजी है। तो हम इसको इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। ले बेटा जी, लफ्ज आपके सामने है,
एंटी एस्टैब्लिशमेंट वर्ड आ गया। Factors always pose a grave peril for the customary growth of any country. Sentence हमारे सामने आ गया। सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट को उड़ा देगा, पैरल को उड़ा देगा या कस्टमरी को उड़ा देगा। अब नीचे चार ऑप्शन के अंदर हमें एंटी एस्टेब्लिशमेंट का मतलब देखना है, पैरल का मतलब देखना है, कस्टमरी का मतलब देखना है। तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो इसका मीनिंग ही नहीं आता। तो हमारे पास क्या है? रिफॉर्म फंक्शन मीनिंग से मीनिंग देखना है। हमने कहा कोई बात नहीं, इधर देखो रही, हमने देखा एंटी के ऊपर फोकस किया, हमने देखा ए एन टी आई आ रहा है, ए आई एन टी आई आ रहा है, और ए आई एन टी एंटी ये वर्ड ही नेगेटिव है। और इसको हमने निकाला, वर्ड क्या आया? इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश, और आगे मेंट भी लग गया। तो मेंट पे खत्म होने वाले वर्ड बेटा जी, दुनिया का हर वर्ड जो मेंट पे खत्म होगा ना 99% नाउन होगा। ठीक है, अब ये नाउन है, और ये नाउन कैसा है? इससे पहले नाउन बेटा पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है। एंटी का वर्ड है, और स्टैब्लिश का मतलब कायम करना होता है, और एंटी का मतलब कायम ना करना। तो इसका मतलब एंटी स्टैब्लिशमेंट ये हुआ कि ये और फैक्टर्स हैं ये। अब चूंकि फैक्टर्स ये फैक्टर्स के साथ देखें ओ आर एस लगा हुआ है, ये एस है, तो ये नाउन है, फैक्टर तो है ही नाउन। तो अब दो बातें हुई कि नाउन से पहले आने वाला नाउन एडजेक्टिव भी हो सकता है, तो एंटी स्टैब्लिशमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन चूंकि मेंट है तो मेंट तो एडजेक्टिव होता ही नहीं है। तो कंपाउंड नाउन भी तो होते हैं ना, जैसे क्लासरूम, जैसे व्हाइट बोर्ड, सॉरी व्हाइट बोर्ड तो एडजेक्टिव है, तो जैसे अब जो ना फुटबॉल, तो ये एंटी स्टैब्लिशमेंट फैक्टर्स एक कंपाउंड नाउन बन गया हमारा। ठीक है, ये मजीद एक एडवांस स्टडी। तो हमें ये पता चला कि ये एक नेगेटिव फैक्टर्स हैं, जो भी हमें नहीं पता ये क्या, हमें पता चला कि फैक्टर नेगेटिव है। और नेगेटिव फैक्टर जो है ना, इसका वर्ब पोज है, ये पेश करता है, क्या पेश करता है? वो जो नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं, ईवल जो है वो आपको दावत देता है किस चीज की? मोहब्बत की, प्यार की, और अमन और आशिकी की दावत देता है? ना ना ना, वो आपका बेड़ागर्क करना चाहता है। तो वो आता है प्यार मोहब्बत के जो है ना वो सांचे में आता है, लेकिन आपका बेड़ागर्क कर जाता है। तो वो क्या करता है? ग्रेव पैरल, पैरल का मतलब, इसका मतलब डेंजर ही होगा, खतरा ही होगा। तो ये है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग को अंडरस्टैंड करना। और फॉर द कस्टमरी ग्रोथ ऑफ, किसके लिए डेंजरस है? कंट्री के लिए। और वो कंट्री की किस चीज के लिए? ग्रोथ के लिए। ग्रोथ किसकी? कस्टमरी का मतलब, अब ए आर वी से खत्म होने वाले दुनिया के 90% वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। तो ग्रोथ कैसी है? कस्टमरी, मतलब इसको हम जाना हैबिचुअल कहते हैं या कस्टम कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब हम जो एंटी स्टैब्लिशमेंट के ऊपर हमने फोकस कर लिया, अब आपको मेरे ख्याल बात समझ लगी होगी कि एंटी स्टैब्लिशमेंट जो है ये एक वर्ड नहीं है, इसके अंदर तीन हिस्से हैं, एक एंटी है, एक मेंट है। तो हमें ये आइडिया हो गया कि ये कोई नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव ही ये हमें इनवाइट करता है, तो पैरल। इस तरह हम इसके मीनिंग को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, चलें जी। कौन सी बेटा समझ नहीं आ रही? क्या आप मुझे आप स्पेसिफाई करें कि इसमें कौन सी बात समझ में नहीं लग रही है? मैंने आपको अब तक जो बातें बताई, मैंने कहा कि हम वर्ड को जब डिस्क्राइब करने लगते हैं, वर्ड को समझते हैं, तो तीन तरीकों से समझते हैं। उसके फॉर्म देके, शक्ल देके, जैसे मैंने एंटी स्टैब्लिशमेंट की शक्ल देखी, तो मुझे देखा, शक्ल से पता लगा कि एंटी वर्ड भी लिखा हुआ और मेंट भी लिखा हुआ है, तो मुझे पता चला कि ये